वो दिन था 1 दिसंबर 2006 और अचानक एक व्यक्ति आकर मुझे बोले 25 मिनट मेरी बात सुनो, जिंदगी बदल दूंगा। मैं खुश हो गया। क्यों? 25 साल में तो बदली नहीं थी। भाई साहब 25 मिनट में बदलने का ऑफर दे रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी बात को बताना शुरू किया। जैसे आज यहाँ प्लान हुआ, उन्होंने 30 मिनट बोला। शुरू के 10 मिनट में मैं बहुत खुश था। मैं कह रहा था वाह वाह और दिखाओ, मजा आ गया, बहुत अच्छा। बीच के 10 मिनट में मैं चौंक रहा था, ऐसे भी हो सकता है क्या। और लास्ट के 10 मिनट में मैं मन में चीख चीख के बोल रहा था महाझूठ, उल्लू बनाने को मैं ही मिला क्या? सुबह से कोई था ही नहीं क्या तुम्हारे पास? मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं उस दिन सही था? तो आज भी अंदर से आवाज आती है उस दिन तो सही था। आप ही बताओ, जो आदमी महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाता हो, उसको आज से 13 साल पहले अचानक कोई आकर बोले सप्ताह का 2,10,000, तो फाइल करप्ट बताएगी कि नहीं बताएगी? एरर बताएगी कि नहीं बताएगी? अपनी फाइल सच्ची हिंदुस्तानी की फाइल तो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं किया, अपन ने धुतकार दिया। जैसे सच्चा हिंदुस्तानी करता है ना, कोई भी नई चीज आती है तो पहली बार में उसको कभी हाँ नहीं करता, क्योंकि बड़कों ने सिखाया बेटा नई चीज आए, पहली बार आए, तुरंत हाँ मत कर देना, फंस जाएगा, उलझ जाएगा, घल जाएगा, नहीं कभी नहीं करने का। तो हम भारत के लोग आज बता पूरे विश्व में हमसे 30 देश ऐसे थे जो बहुत पीछे थे, वो अपने से आगे निकल गए। पता है क्यों निकल गए? वो लेट नहीं है, डिसीजन लेने में उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। हम डिसीजन लेने में लेट हैं। जब भी कोई नई चीज आई तो हमने पहले उसका विरोध किया। ट्रेन आई, बेचारे ने जीवन लगा के ट्रेन बनाया, और हम भारत के लोगों ने बोला काला भूत है, या तो चलेगा नहीं, चल गया तो रुकेगा नहीं, हम नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहली बार गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनेंस पारित करना पड़ा कि सारे कैदियों को लाके बिठाओ इसके अंदर। और वो कैदी को दूसरे ग्रह के थोड़ी थे, वो भी अपने भाई बंधु मर गए भैया, आज के तो काले भूत में जा रहे हैं। हमने ट्रेन स्वीकार नहीं की। फिर किसी ने कहा इधर उधर पंख लगेंगे, मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। 2 भाइयों ने बोला और हवा में उड़ाऊंगा। तो भारत के लोग बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, हवाई जहाज उड़ा। फिर किसी ने बोला एक तार इधर से उधर आएगा और मैं बात कराऊंगा। तो लोगों ने कहा अच्छा उल्लू बनाते हो। फिर इस अगली बार बोला अब की बार तार ही नहीं होगा, डायरेक्ट ही बात कराऊंगा। तो हम भारत के लोगों ने बोला अच्छा नरचू बेवकूफ बना दिया, उल्लू बनाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? मोबाइल पुराना हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने बोला फोटो स्टेट आएगी। ये कार्बन पेपर का जमाना, तो जो लोग 80 के आसपास जन्मे हैं ना, उन सबको पता है कार्बन पेपर अभी खत्म हुए कुछ सालों पहले। तो किसी ने कहा एक पन्ने से हजारों पन्ने फोटो स्टेट निकलेंगे। लोगों ने कहा बेवकूफ बनाते हो। फिर किसी ने कहा यहाँ कागज डलेगा और अमेरिका में निकलेगा। हमने कहा बेवकूफ बनाते हो। हम सब में लेट रहे रे। पूरे विश्व में एटीएम कार्ड 1958 में आ गया था और भारत में 98 में आया था। क्यों? हमें दुनिया में इस बात पे भी शंका रहती है कि हम शंका सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लेट हैं, हमारा डीएनए लेट है। 1857 में आजादी मिल जानी चाहिए थी। 1857 में 90 साल लग गए, क्योंकि हम लेट हैं। हम बाय डिफॉल्ट ही लेट हैं, क्योंकि ये वक्त हमें 2 चीजों में बिताने में मजा आता है। एक तो दूसरों के ऊपर दांत निकालने, करके बता तो करोड़पति बन के बता। एक तो इसमें आनंद आता है, देखो वो कर लेंगे क्या, और जब वो कर लेंगे तो फिर बढ़ के ऊपर थे। हम लेट हैं, हम बाय डिफॉल्ट लेट हैं। जब पहली बार कुछ आया हम चौंक गए। यहाँ तक कि भारत में जब पहली बार बच्चे पैदा हो रहे थे तो हम चौंक गए। यो कहीं भाई छोटे ये क्या समझ में नहीं आया, ये क्या है? हम बाय डिफॉल्ट ही लेट है। हमारा डीएनए में ही शंका है। तो अपन ने भी वही किया जो सच्चा हिंदुस्तानी करता है, धुतकार दिया, नहीं किया। 5-6 दिन तक नींद नहीं आई, तो 5-6 दिन में उठापटक चली, सवाल आए मन में, जवाब आए। 5-6 दिन तक खूब नेगेटिव हो लिया। तो जब खूब नेगेटिव रहता है आदमी तो एक पॉजिटिव विचार जरूर आता है, और खूब पॉजिटिव रहता है तो एक नेगेटिव विचार जरूर आता है। ध्यान से सुन लेना आगे वालों।
जब खूब पॉजिटिव रहता है तो महीने 2 महीने में कीड़ा जरूर आता है, और जब खूब नेगेटिव रहता है तो एक पॉजिटिव विचार जरूर आता है। ये प्रकृति का प्रतिध्वनि है, ये नियम है प्रतिध्वनि का, कि जैसा आप समुद्र में नहा रहे हो ना, उससे अपोजिट विचार जरूर आता है। तो मेरे पॉजिटिव विचार क्या आया? अरे जो बता के गया, अगर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो व्यक्ति बता के गए अगर वो सही बोल रहे होंगे, वो सच बोल रहे होंगे, और मैंने यूं ही मना कर दिया, बिना देखे, बिना जाने, बिना चेक किए मना कर दिया, तो मैं लाखों लोगों से पीछे रह जाऊंगा। करोड़ों रुपए लोग कमा सकते हैं। इस विचार ने मुझे चेक करने के लिए मोटिवेट किया। प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, 5 चीजों को चेक करने में 25,000 रुपए खर्च हो गए। जुड़ने में लगता है 5 से 10,000। 25,000 खर्च किया तो ऐसे लगा वाह कुछ चेक किया है। भारत का आदमी अजीब है, इसकी जब तक कुछ लगता नहीं है ना जेब से, तब तक इसको लगता ही नहीं है कुछ हुआ है नहीं हुआ है। अपन डॉक्टर के भी जाते हैं तो डॉक्टर जाते अपने को बताए था, हाँ इसके ये पैरासिटामोल ले लेना, ये लेना, ये ले, ये देखिएगा वो डॉक्टर बेकार है। और कोई डॉक्टर उसको कहना सांस ले, हाँ आंख खोल, मुंह खोल, जीभ दिखा, ऊपर नीचे गा, तो लगता है वाह डॉक्टर बहुत अच्छा है, पूरा चेक किया है, पूरा चेक किया है। तो मैंने जब ऐसा लगा ना 25,000 खर्च हुए, तो ऐसे अंदर से आप पूरा चेक किया है। लेकिन तब तक ये समझ में आ गया था 25 लाख लगाकर भी तू पूरा चेक नहीं कर पाएगा। फिर मैंने चेक कैसे किया? देसी तरीका अपनाया। थोड़े लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, थोड़े लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन भारत के 1 करोड़ लोगों को, 8 राज्यों की पुलिस को और 8 राज्यों की अदालतों को 18 साल से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हो गया चेक। लेकिन फिर भी हम भारत के लोग, 1,00,000 2 लाख का जूत लग जाए तो डरता नहीं है भारत का आदमी, लेकिन 10,000 लगता है तो सुबह ऐसा लगता है जैसे पूरी वसीयत इनाम हो रही है। ऐसे डर लगता है बाहर रह गया रे। तो मैं जिस दिन जुड़ने वाला था ना, उससे 1 रात पहले नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों? सुबह 10,000 लगने वाले। पूरी रात डर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो रात को उठ गया। मैंने तो ट्राइकोड से शुरू किया था आज से 13 साल पहले। 30,000 रुपए से 10,000 की 3 आईडी। ऐसे करना चाहिए। जो अपलाइन लेके आया ना उससे पूछ लेना 3 कोड लेने के क्या फायदे होते हैं। 3 कोड लेने के वही फायदे हैं जैसे मकान में पहले पिलर कॉलम डाल लो तो फिर कितनी भी मंजिल ले जा सकते हो, और अगर कॉलम नहीं डाली तो फिर ठंडा कराओ फिर कॉलम डालो। ऐसे कितनी बार ठंडे होके कॉलम डलवाओगे। ऑलराइट, तो मैं रात को उठ गया, नींद टूट गई और अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। आज आपको भी अपने आप से पूछने चाहिए। मैंने वो प्रश्न पूछे जिसमें न्याय था, और मुझे जो जवाब आया, जरूरी नहीं आपका वो जवाब मेरे से मैच खाता हो, अलग भी हो सकता है, लेकिन सवाल ध्यान से सुनना। मैंने अपने आप से पहला सवाल पूछा, हर्षवर्धन अगर तूने इस बिजनेस को नहीं किया, जो काम कर रहा है वो ही किया, तो तू उस काम से 5 साल में कितना आगे आएगा? तो जवाब आया जितना पिछले 5 में आया उतना ही अगले 5 में आएगा। पिछले 5 में मैं बैंक में जाके देखा तो मेरा बैंक बैलेंस 0 था। तो मैंने देखा मेरे से फड़ी नहीं फूटी, पिताजी से फूटी होगी। मैं पीछे गया 30 साल, मेरे पिताजी ने जयपुर डेयरी में 30 साल सेवाएं दिए। मैं 35 साल घर में बैंक बैलेंस देखा 0। पहले सवाल में पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मन में जवाब आने लग गया। अरे अगर तू वो करेगा जो तेरे पीछे वाले कर गए, या तो कोई नौकरी या कोई धंधा, तो तुझे वही मिलेगा जो उनको मिला है। कर्जा, तकलीफ, जिंदगी कॉम्प्रोमाइज भरी, और 90 साल कोल्हू के बैल की तरह तू पचेगा। पहले प्रश्न का जवाब आ गया, इस बिजनेस को नहीं करूंगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर इस बिजनेस को कर लूं और मान लो फेल हो जाऊं, ये बड़े बड़े डायलॉग है ना, 2,10,000 सप्ताह का आएगा, करोड़पति बनेंगे, जिंदगी बदलेगी, ये सब डायलॉग ही रह गए मान लो। और इस बिजनेस में मैं फेल हो जाऊं तो मैं 5 साल में कितना बर्बाद हो जाऊंगा? जवाब कम आया, हंसी ज्यादा आई। क्यों? बर्बाद वो होता है जो पहले से आबाद होता है। सही बात है। मैं ऑलरेडी इतना माइनस था कि अगर इससे ज्यादा माइनस चला जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने की अथाह संभावना। आपको समझ में नहीं आएगी, दोबारा पूछता हूं आपसे जिससे समझोगे। 50 साल में आपने भारत में कभी कोई अखबार में ऐसी खबर पढ़ी, बेचारे ने 10,000 रुपए की हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, शैम्पू लिया था जो बर्बाद हो गया? नहीं आई ना? नहीं। तो आपके जुड़ने के बाद ही आएगी। अरे जो 50 साल में नहीं आई वो आगे भी कैसे आएगी?
ये बिजनेस पान की थड़ी से कम में शुरू हो जाता है। पान की थड़ी लगाएं तो 25,000 रुपए लगता है, 8 घंटे रगड़े तो 400 रुपए आता है, और अगर नगर पालिका वाले थड़ी को उठा ले जाएं तो 10,000 देके छुड़ा के भी लाना पड़ता है। ये धंधा पान की थड़ी से 5 गुना कम में शुरू हो जाता है। और क्या बच्चे की जान लोगे आप? कुछ खोने के लिए नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आया होगा आपको कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे हंसा क्यों रहा था। अभी आएगी हंसी। आप इस हॉल से बाहर अपने घर वापस जाओगे तो रास्ते में कोई माइकालाल आपसे 1 करोड़ रुपए छीन सकता है? क्यों नहीं छीन सकता? आप ताकतवर हो इसलिए? सामान्य कौन? छीनने के लिए होना भी तो चाहिए। जिसके पास जो है नहीं वो छीना जा सकता नहीं। तो अपनी भी हालत ऐसी थी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने की अथाह संभावना थी। और एक स्टोरी और याद आ गई। एक नदी, उसके किनारे पेड़, एक बंदर और बंदरिया सालों से बैठते थे। अचानक एक दिन रात को भविष्यवाणी हुई, जो सुबह 3 बजे नदी में कूद गया उसका जीवन बदल जाएगा। ये सुनते ही बंदरिया खुश हो गई, नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी। और बंदर ने देखा, फड़फड़ाहट मत करे ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा फुदक रही है। ऐसे होते हैं बंदर? बताओ, ऐसे होते हैं ना बंदर? हाँ तो करो। ऐसे होते हैं बंदर। लेकिन बंदरिया सहम गई। सुबह 3 बजे बंदरिया कूदी और बाहर निकली तो जल परी बन गई। जल परी बनते ही अपनों की याद आई, वो किधर है? वो वहीं बैठा था। इसने पूछा, तू क्यों नहीं कूदा? अब उसके मुझे विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बोली, तुझे विश्वास नहीं था, ये बात तो मैं 20 साल से जानती हूँ कलमुए। तू तो सिर्फ इतना बता दे, अगर तू कूद जाता और तेरे साथ कुछ भी नहीं होता तो तू मूल्य का मूल्य तो रहता, इससे माइनस थोड़ी जाता। ज्यादा से ज्यादा गीला होता तो आधे घंटे में सूख जाता। और आप खुश हो रहे हो ये सोच करके कि ये स्टोरी उस बंदर की है, उसी की है, उसी की है। मैं दुश्मनी क्यों ले, उसी की है। अरे आपकी और मेरी हालत वैसी है जैसी एक भारत में मिडिल क्लास परिवार की होती है। जीवन कॉम्प्रोमाइज से चलता है। आपके और मेरे सवाल एक जैसे हैं, आपके और मेरे उत्तर भी एक जैसे हैं, आपके और मेरी शंकाएं भी एक जैसी है, क्योंकि हम सब एक बेलड़ी के टुंगे हैं। कोई अलग ग्रह से नहीं आया है। अपन सारे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अपन एक दूसरे में बहुत गहरे से एक दूसरे को जानते हैं। किसी का कोई कुछ जुदा नहीं है। सब ये जीवन की उन गहराइयों को देखा है जो गरीबी की होती है, और उन ऊंचाइयों तक जाने के ख्वाब सब रखते हैं जो सबको होते हैं। मेरे को ये समझ में आ गया, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में अगर मैं नहीं भी इसमें सफल हुआ तो भी मैं लुटूंगा नहीं, बर्बाद नहीं होऊंगा। तो तीसरा प्रश्न पूछा, अगर इस बिजनेस को किया और ये चल गया तो मैं 5 साल बाद कहां तक पहुंचूंगा? इस जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अगर चल गया तो, क्योंकि जितना नेगेटिव होना था हो लिया। 6 दिन तो वो नेगेटिव हो लिया। अब रात को ये प्रश्न पूछ रहा था तो नेगेटिव में से निकल के आया ना, तो पॉजिटिविटी निखार के आती है। तो अब पॉजिटिव, अरे चल गया तो, अरे चल गया तो, अरे चल गया तो, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। चल गया तो बच्चों के सपने, चल गया तो पत्नी से जो वादे करके लाए वो पूरे, चल गया तो माँ बाप की अपेक्षाओं पे खरे, अरे चल गया तो एक नेम होगा, फेम होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, अरे चल गया तो अच्छी शिक्षा होगी, चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, रिवार्ड होगा, रिकॉग्निशन होगा, वैल्यूज होगी, अरे चल गया तो जीवन बदल जाएगा, अरे चल गया तो ये बात मुझे इतनी भिगो दिया था, अंदर तक पसीना आ गया था। चल गया तो, चल गया तो, चल गया तो, फिर ये प्रतिध्वनि गूंज रही थी। दूसरे दिन बिजनेस शुरू किया, और शुरू किया तो फूल के कुप्पा हो गया। मलेशिया जाएंगे, करोड़पति बनेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। अब तो अपन में गया सीधा अपने गांव में और जाके बोला गांव वालों को, हट जाओ करोड़पति आ रहा है। और गांव वाले बेटे इतने चालू, आओ करोड़पति जी पधारो पधारो। तो मैं खुश हो गया। मैंने देखा जुड़ गए। तो मैं सुबह से शाम तक चिल्ला लिया, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी। सुबह 400 डिग्री पे चालू हुआ था, शाम तक -40 डिग्री, एक भी कलमुआ नहीं जुड़ा। दूसरे दिन फिर चिल्लाया, 5 दिन तक चिल्ला लिया रहे, जुड़ जाओ बन जाओ जिंदगी बदल जाएगी। उनकी बदली नहीं, मेरी बदलने लग गई। मैं समझ गया ये चलता नहीं है, इसमें फंस गया दिखता हूँ। फिर मैंने देखा अपने खास लोगों को, कुछ खास अपनों को। अब गांव वाले जुड़ नहीं रहे थे, ये तो था ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी वो रोज ये पूछ रहे थे, तेरी कार तो नहीं आई,
तेरे स्टीयरिंग में नहीं आया, स्टेपनी भी नहीं आई। अरे तू मलेशिया जा रहा था, मलेशिया भी नहीं गया, तू किधर भी नहीं गया, तेरा क्या होगा? मैंने देखा गांव में मैं अकेला ही हूँ, कि मेरी तरफ ही क्यों देख रही है, वो क्या गया इनको। फिर मैंने देखा खास अपनों से, चाचा ताऊ, मामा, फूफा फूफी, बुआ भाभी, सबको पूछा, जुड़ जाओ, बन जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। एक भी नहीं जुड़ा। खास दोस्तों को, अब रिजल्ट ये आया, कोई जुड़ा नहीं। 28 दिन हो चुके थे और लगातार टोंटिंग चालू थी। पहले करके दिखा, तू बन के दिखा। उल्लू बनाने का काम है, बेवकूफ बनाते हो। इतनी बातें ऐसा दिल में कीले की तरह चुभ रही थी ना। फाइनली मैंने देखा भैया, अपनों के भरोसे ही सोचा था, और एक भी अपना नहीं आया। तो फिर छोड़ने वाला था, तो दो घटना याद आई। एक तो बचपन में मुझे गुरुजी ने बताया था, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, बेटा जीवन में अमीर और कामयाब बनना हो तो रास्ते की पहचान कैसे करें। तो उन्होंने कहा था, जिस रास्ते पे चलने में लोग आपके सपनों की मजाक उड़ाना चालू करें, लोग आपके सपनों के ऊपर पपतियां कसना चालू करें, लोग आपके ऊपर टोंटिंग करना चालू करें, आपके सपनों की मजाक उड़ाना चालू करें, आपके सपनों में व्यवधान डालना चालू करें, और आसपास के एरिया की सारी निगाहें जब आपके ऊपर टिक जाए, तो समझ लो रास्ता बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो, एक दिन कामयाबी मिलेगी। आपने तो तालियां बजाई, कुछ हुआ नहीं था, अभी याद ही आई थी, कुछ हुआ नहीं था। और दूसरी कहानी याद आ गई, क्योंकि अपनों के मना करने पे दिल छलनी छलनी हो गया। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी। एक आदमी था, 40 साल की उम्र की, अचानक काली सी आंधी आई और आकर बोली, चल तेरा टाइम हो गया। उसने पूछा, तू कौन? कि मैं मौत। कि मौत इतनी जल्दी आ गई? अभी तो मेरे खाने पीने के दिन है, कोई ऑफर चल रहा हो तो बता। तो मौत ने उसको ऑफर दिया, चल जा, अगली बार जब भी आऊंगी तुझे सिराने की तरफ से ही लेके जाऊंगी, नहीं लेके जाऊंगी। 10, 20, 30, 40 साल गुजर गए, मौत नहीं आई। अचानक 80 साल का जब वो हो गया तो मौत प्रकट हुई। 80 साल का आदमी किधर मिलता है? जिम में मिलता है कि खाट पे मिलता है? खाट की सिराने की तरफ आके बोली, चल तेरा टाइम हो गया। वो समझ गया, अच्छा तू आ गई, तो उसने सिराना इधर कर लिया। मौत देखी, समझदार हो गया, मौत भी इधर आ गई। इसने सिराना फिर इधर कर लिया, मौत चक्कर काट के फिर इधर आ गई। ये चक्कर काटे जा रहा था, मौत चक्कर काटे जा रही थी, लगातार मौत चक्कर सिराना चक्कर सिराना चक्कर। 4 बेटे थे, चारों ने देखा डोकरा बावड़ा हो गया, चक्कर कैसे काट रहा है। उसने उन चारों ने उसको मिलके बांध दिया और वो चिल्ला रहा, सड़ो मत बांधो, मत बांधो रे, मत बांधो। और हो गया, जब आज तक चक्कर नहीं काटा, तू चक्कर कैसे काट रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। बांध दिया। 80 साल के आदमी को बांधने के बाद मौत सिराने आके पूछी, अब बोल। तो उसने बोला, अरे रांड, ये तो अपनों ने मरवा दिया, नहीं तो चक्कर ही काटती रहती जिंदगी भर, अपनों ने मरवा दिया। इन 2 कहानियों ने मोटिवेट किया। और फिर इन 2 दिनों में जब मैं छोड़ने वाला था, तो नया साल आने वाला था, मैंने देखा बीच में नहीं छोड़ेंगे, नए साल से छोड़ेंगे, जश्न के साथ। मुझे वो व्यक्ति मिल गए जिन्होंने बिजनेस दिखाया था। मैंने पूछा, अरे भाई साहब किधर डाल दिया, कोई बनता ही नहीं, कोई जुड़ता ही नहीं, ये कहाँ डाल दिया आपने? मैंने सबको बता दिया। तो उन्होंने पूछा, सबको बताया? क्या बताया? मैंने कहा, जोर जोर से बताया। अरे नहीं, ये बताओ क्या बताया? मैंने कहा, जुड़ जाओ, बन जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे बताया। उन्होंने बोला, अगर सिर्फ इतना चिल्लाने से जुड़ जाओ, बन जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, अगर इससे ही बदलती तो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी गरीब नहीं रहता, क्योंकि ये तो कोई भी चिल्ला ले। आपने लिस्ट बनाई थी? मैंने कहा, ये क्या होती है? इन्विटेशन दिया था? मैंने कहा नहीं। प्लान दिखाने के लिए आपके पास फोल्डर ब्रोशर था? मैंने कहा नहीं। फॉलो के लिए अप्लायंस से मिले थे, उसके साथ गए थे? मैंने कहा नो। 8 कोर स्टेप जानते हो? नो। कार्डिनल रूल समझते हो? नो। ओहो, फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? 15 काम समझ लो और सीख लो, 4 बेसिक सीख लो, 8 कोर स्टेप सीख लो, 3 कार्डिनल रूल सीख लो। मैंने उसी दिन आधे घंटे में ये 15 काम सीखे। अब की बार जो कफन बांध के मेरी मोटरसाइकिल हुआ करती थी स्टार सिटी, उसके ऊपर रोटी कपड़ा मकान बांध के जो निकला 1 जनवरी 2007 को, जिसने ना किया उसको नमस्कार, जिसने हाँ किया उसके साथ काम किया। नो को नमस्कार, हाँ के साथ काम, नो को नमस्कार, हाँ के साथ काम। रिजल्ट आना चालू हुआ। पहले महीने की इनकम 1,23,000 रुपया, पहले महीने रिकॉर्ड ब्रेक। और मलेशिया के भारत के टॉप 20 अचीवरों में राजस्थान से पहला नाम जब आया, तो अंदर से लगा ये चलता है। फिर मैं गया गांव वालों के पास, हेलो 25,000 वीकली। तो उन्होंने बोला, अरे पागल, शुरू में देते हैं इसीलिए तो तुम जैसे बेवकूफ बनते हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैं गया 3 महीने बाद, मेरी सप्ताह की इनकम 50,000 रुपया।
मैंने कहा हेलो अब आ जाओ। अरे पागल, शुरू में बढ़ा बढ़ा के देते हैं, इसीलिए तो तुम जैसे बेवकूफ बनते हैं। फिर मैं 7 महीने बाद गया, मेरी सप्ताह की इनकम 80,000। रेड कलर की स्विफ्ट ले ली थी मैंने, ब्रांड न्यू रेड कलर की स्विफ्ट। गया और जाके बोला आ जाओ, सप्ताह की इनकम 80,000। अब की बार आवाज में थोड़ी सी ललकलाहट थी। फिर मैं गया 18 महीने बाद, महीने की इनकम 6 लाख रुपया। ब्रांड न्यू टाटा सफारी और ले ली, 5,000 फार्म लिए, 5-7 आदमी फार्म भरने वाले लिए, 21 फीट लंबा HDFC बैंक का स्टेटमेंट लिया और जाके बोला अब आ जाओ। अब की बार गांव वालों के बोली नहीं निकली, हम तो लेट हो गए। जो शुरू में जुड़ता है उसको ही आता है। गुस्सा तो इतना है बाटा लेके माथा फोड़ दूं, लेकिन सिस्टम क्या है? काशी गुस्सा पीजा। घातक का काशी बनना पड़ता है, गुस्सा पीजा या सिस्टम है। अपन ने गुस्सा पी गए। उन्होंने बोला तो शुरू में जुड़ते हैं उनको ही आता है। तो मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है, अब शादियां थोड़ी होंगी। वो बोला क्यों नहीं होंगी? मैंने कहा बच्चे तो उन्हीं के होंगे जिनकी शुरू में हो गई, बाद वालों को थोड़ी होंगी। नहीं, बच्चे तो होंगे। तो कलमो धरती पे जब तक बच्चे होंगे तब तक लोग इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। तुम करोड़ चाहे मत करो, तब तक होंगे। फिर गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां, धन के ऊपर धन, दौलत के ऊपर दौलत, और जीवन में पहुंचते पहुंचते लाइफ के वो हर सपने पूरे कर दिए इस बिजनेस ने। आज लगभग मेरी 16 करोड़ रुपए की नेटवर्थ इस बिजनेस ने मेरी बना दी। नेटवर्थ, लाइफ बदल गई। अब जब मैं मर्सिडीज बेंज में 240 की स्पीड से जब जाता हूं और जो नजरें आती हैं तो वो दर्द दूर हो जाता है। जब लोग कहते थे करके दिखा तू पहले। अब आप बताओ इस पूरी स्टोरी में मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि लग घुस जाए ये माई लाइफ स्टाइल। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बता दिया। इन लोगों का जीवन झांक के देख लो, ये दूसरे ग्रह से नहीं आए। सब हम 20-30 किलोमीटर की गोलाई में रहते हैं। जाओ देखो, झांक के देखो जिंदगी को, फिर जीवन बदलेगा। अब मेरे कुछ मुख्य बातें हैं जो 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। ये तो लाइफ स्टोरी थी, अब कुछ मैसेज भी तो दे दूं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब ठीक तो है? आर यू रेडी? पहला मैसेज मेरा, हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमें अमीर बनने का सिस्टम पता नहीं है, और जिनको अमीर बनने का सिस्टम पता है वो उस काम से नफरत करते हैं। पहले तो सिस्टम की ताकत समझो। मैं बंदूक की गोली यूं फेंक के मारूं, भाई साहब आप पे नहीं, एग्जाम्पल है, यूं फेंक के मारूं तो कोई रिजल्ट आएगा? और बंदूक में डाल के मारूं कुछ बचेगा? गोली वही, पार्टी वही। पहले और अब में क्या फर्क पड़ गया? सिस्टम। पहले गोली ने सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया था, अब गोली सिस्टम में डल गई तो ऊर्जा का रूपांतरण नहीं, ऊर्जा का दोहन हो गया। कई गुना एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अच्छा, पानी से भरे गिलास कोई उड़ेले तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे बहना। तो फिर ये 100 माले की बिल्डिंग पे पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है? सिस्टम से। उल्टा कैसे चल जाता है? टुल्लू पंप सिस्टम, ये ऊपर फेंक देता है। जो पानी का स्वभाव नीचे बहना है ना, उसको भी ऊपर फेंक देता है सिस्टम। आप और हम गरीब सिर्फ इसलिए क्योंकि अमीर बनने का जो सिस्टम है ना, उस गंगोत्री पे तो चोट कर रखी है। अमीर बनने का फार्मूला इस पूरी दुनिया में 18 वर्ष की उम्र में पहला अरबपति बना था दुनिया में। उस आदमी का नाम था जेपोल गेटी। उसने 3 सिद्धांत दिए थे, तीनों को ध्यान से सुनना। अमीर बनने का यही सिद्धांत है। इस धरती पे एक भी आदमी अमीर बनाए तो इन 3 सिद्धांतों को फॉलो करके बनाए, नहीं बन ही नहीं सकता। पहला, आपको करना पड़ेगा बिजनेस। पहला सिद्धांत, आपको करना पड़ेगा। नौकरी से आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। दाल रोटी चलेगी, लाइफ ओके चल सकती है, बात नौकरी की बुराई की नहीं है, लेकिन अमीर और कामयाब बनने के लिए पहला सिद्धांत उसने बताया, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। फिर उसने बोला वो बिजनेस किस प्रोडक्ट का हो? वो बिजनेस FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स।
छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले प्रोडक्टों का होना चाहिए। इसलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक और चाय भी बनाने लग गया, रिलायंस भिंडी भी बेचने लग गया। क्यों? उनको पता चल गया एफएमसीजी सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला बिजनेस है। पहला तो बिजनेस, दूसरा एफएमसीजी, और तीसरा सबसे बड़ा वो बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड रहे 3% और लोगों के ऊपर डिपेंड रहे 97%। मतलब आपको नेटवर्क बनाना होगा। धरती पे अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाने वाला ही अमीर बनता है। जो नेटवर्क नहीं बनाता वो कभी अमीर नहीं बनता। आज बड़े से बड़े अमीर आदमी का देख लो, चाहे स्पोर्ट्समैन का विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर, सेलिब्रिटीज में अमिताभ बच्चन ले लो, ऐश्वर्या राय ले लो, इन सब लोगों को फिल्मों से कम विज्ञापनों से पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, इनके फैंस का नेटवर्क है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंगानिया, बजाज, ये क्यों है अमीर और कामयाब? इनका लाखों लोगों का नेटवर्क है। आज टाटा के पास 12 लाख लोगों का नेटवर्क है, रिलायंस के पास 14 लाख लोगों का नेटवर्क है। पॉलिटिकल लोगों में आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, इन लोगों के पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। रामदेव बाबा स्पिरिचुअल गुरु 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। अरे नेटवर्क बनाए बिना अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। और हम भारत के 90 करोड़ लोग पता है क्या कहते हैं? जोड़ने का काम हमसे नहीं होता है, जोड़ा जोड़ी समझ में नहीं आती है, हम और कुछ भी करा लें, जोड़ नहीं सकते हम। क्योंकि तोड़ने की प्रैक्टिस जिस डीएनए को 1000 साल की हो गई, उसको जोड़ना अब अच्छा कैसे लगेगा? पहले एक दादा के 4 बेटों के 25 संतानें एक जगह आटा लगता था, लेकिन तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर लिया कि अब तो पति पत्नी साथ रहे तो अवार्ड मिलेंगे 20 साल बाद। पति पत्नी साथ रहते हैं। तोड़ा की जोड़ा, तोड़ा की जोड़ा। पहले एक बॉडी का पूरा एक वेद जी आता था, एक नाड़ी देखता था, सारा इलाज करता था। अब आंखों का अलग, नाकों का अलग, दांतों का अलग, गले का अलग, इधर उधर नीचे चारों तरफ अलग अलग है कि नहीं? कुछ दिन रुक जाओ। लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, राइट आई स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, ये भी इतने तोड़ तोड़ के तोड़ेंगे। हमें तोड़ने की प्रैक्टिस सालों से है, इसलिए हम 1000 वर्ष गुलाम रह गए। विश्व में और कोई देश 1000 साल गुलाम नहीं रहा। क्यों? हमें जोड़ना अच्छा नहीं लगता। और अमीर बनने का फार्मूला है, जोड़े बिना तुम अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। अब डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। ये है सिस्टम, ये सिस्टम है। इस बिजनेस में आओगे तो सिस्टम काम करेगा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं 10,000 रुपए में जुड़ के 2,10,000 कैसे? तो हम आपसे पूछते हैं दूध क्या भाव आता है? 50 रुपए किलो। घी क्या भाव आता है? 700 रुपए किलो। 50 रुपए के सामान में से 700 रुपए का सामान कैसे? सिस्टम है कि नहीं है? हम भी यही कह रहे हैं, एक बार सिस्टम में ढल जाओ, ऑटोमेटिक चीजें सिस्टम में ढल जाएगी और जिंदगी बदल जाएगी। शुरू करो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। हम अपने जीवन में आज जो भी हैं, अपने नजरिए की वजह से हैं। और अंतिम बात, आपको इस बिजनेस की जरूरत है कि नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, घर जाके कर लेना। एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों की फोटोग्राफ रखना, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर से लेके गुरु नानक तक। इधर अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन से ऐश्वर्या और रणवीर तक रख लो। एक फोटो आपकी भी रखो। कितनी हो गई? 16। अब अपने बड़े बच्चे को बुलाओ और पूछो, बेटा तू बड़ा होके इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है? वो 15 में से किधर भी अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं रे। और वो फोटो किसकी है मैं क्यों बताऊं, मैं दुश्मनी क्यों लूं? क्योंकि वो आपको ही पता है वो फोटो। अरे ये बात हंसी मजाक की हो सकती है, लेकिन जिसके जमीर पे चोट लगती है ना, खुद का खून बापू को रिजेक्ट कर गया रे, इससे बड़ी मार्कशीट दुनिया में कोई सी नहीं है। भले ही दुनिया आपके लिए कुछ भी कहती हो, अगर बच्चे आप जैसा नहीं बनना चाह रहे हो तो आपकी फोटो स्कैन हो गई। बापू में दम नहीं है। और हम कह रहे हैं 400 सालों में फली फूटने वाली होती तो फूट गई होती दूसरे कामों से। ये कर लो, 3 साल बाद 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ। और कुछ नहीं। विश्व का जय हिंद, जय